अपने भाई उतथ्य की पत्नी बलपूर्वक गर्भाधान किया। बृहस्पति जी ने छोड़ दिया और उतथ्य जी ने स्वीकार नहीं किया, तो तुरंत आकाशवाणी हुई, हे दुष्यंत, ऐसे शब्द नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग चाहो तो इस पार्ट को स्किप करके सीधा गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुन सकते हो। आज गुरुदेव भगवान के मुख से हम लोग सुनेंगे कि आखिर बृहस्पति गुरु ने कौन सा इतना बड़ा पाप किया था और भरद्वाज ऋषि का जन्म कैसे हुआ था। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम की कथा सुनेंगे, सम्राट भरत की अमर गाथा भी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश। परीक्षित, जिस महाराज पुरु की बात कर रहे हैं उन्हीं के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ। पुरवंशी परीक्षित है। इसी वंश के वंशधर बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि हुए हैं। पुरु का जन्मेजय का प्रचीनवान का प्रवीर का नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद से सुद्यु से बहुगो से संयात से अहयाति और अहयात से रौद्राक्ष। विश्वात्मा प्रधान प्राण से जैसे 10 इंद्रियां होती है, वैसे घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडलेयु, कृत्ययु, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और बनेयु। परीक्षित, उन्हीं से ऋतेयु का पुत्र हुए रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव, अप्रतिरथ। और अप्रतिरथ का पुत्र हुआ कर्ण ऋषि का मेधातिथि के पुष्कर्णवादी ब्राह्मण हुए। और सुमति का पुत्र रैभ्य और रैभ्य के दुष्यंत हुए। एक बार महाराज दुष्यंत वन में सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो पास में कर्ण ऋषि का आश्रम था। तो ऋषियों के आश्रम में प्रवेश होने की मर्यादा थी। कोई भी सैनिक नहीं, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं, और कोई ताज नहीं और कोई पादुका नहीं। साधारण वेश में महाराज दुष्यंत 2 अंगरक्षकों के साथ। और उस समय कर्ण ऋषि आश्रम में थे नहीं। उस समय एक सुंदरी देवी जो लक्ष्मी के समान अंग कांति वाली, जिससे पूरा आश्रम जगमगा रहा था, उसे देख करके दुष्यंत जी मोहित और घबरा गए। शकुंतला, मेनका की पुत्री। मेनका भगवान विश्वामित्र जी के संसर्ग से ये शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसका कर्ण ऋषि ने पालन पोषण। और कर्ण ऋषि कहीं गए हुए थे, तो आश्रम में देवी शकुंतला को देखा, जो देवी स्वरूप है। मोहित हो गए, भयभीत हो गए। भयभीत इसलिए हो गए कि ऋषि का अपराध बन जाएगा। वो मोहित हो गए। भगवान का विधान, बहुत नम्रता पूर्वक अंदर गए और हाथ जोड़कर बातचीत की, मैं कर्ण ऋषि से मिलने आया हूं, महाराज तो नहीं। शकुंतला को देखने से दुष्यंत जी के हृदय में भाव बदल गया। उनका, देवी मैं साफ आपसे कह रहा हूं, आज तक मेरा मन कभी किसी को देखकर विकार युक्त नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूं, आपको देखकर ऐसा विकार युक्त हो रहा, मानो आप हमारी पत्नी बनेंगी। तो मुस्कुराते हुए शकुंतला जी ने कहा, कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले, आप हमारा परिचय भी तो जानते हो। मेरे हृदय का आकर्षण आपके प्रति हो रहा है, इसका मतलब कोई दैवी विधान है, क्योंकि दोनों पवित्र हैं। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म में नहीं झुक सकता, और मेरा मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ। तो शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूं। मेनका अप्सरा मेरी मां है, जो मुझे छोड़कर चली गई, और मेरा पालन पोषण और मेरे साक्षी पवित्रता के महर्षि कर्ण हैं। वीर शिरोमणे, आपने पवित्र भाव से अपनी भावना व्यक्त की, इसलिए कमल नयन आप यहां बैठिए और मेरा आदर सत्कार स्वीकार कीजिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हो, तो मेरा मन ठीक जगह गया, क्योंकि अधर्म की वृत्ति मेरे में कभी नहीं है। तो आप राजकन्या हो, तो आप अपने योग्य पति का वर्ण कर सकती हो। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत हूं। शकुंतला की वृत्ति घबराहट में तो हुई कि बिना कर्ण ऋषि के स्वीकृति कर ले और ऋषि आके शाप दे दे। शकुंतला स्वीकृति घबराहट से युक्त होकर के दी। दुष्यंत जी ने गांधर्व विधि से एकांत में पति पत्नी का भाव स्वीकार किया और राजधानी में चले आए और कहा, समय से हम तुम्हें बुलवा लेंगे। महर्षि कर्ण जब वन में आए तो शकुंतला भयभीत थी, क्योंकि दुष्यंत से सहवास हो गया था। कर्ण ऋषि ने कहा, बेटी तुम संकोच मत करो, मैंने ध्यान के द्वारा देखा है वो और कोई नहीं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत है और बड़े धर्मात्मा हैं। कुछ समय बाद महर्षि कर्ण के ही आश्रम में बालक प्रकट हुआ, विधि पूर्वक संस्कार किए गए और उसका नाम भरत हुआ। इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को खेलता था,
सिंहों के साथ खेलता था, भगवान का अंशावतार था, अमित पराक्रम था। शकुंतला जब देखा कि बहुत समय हो गया, महाराज दुष्यंत ना तो किसी सैनिक को भेजा, ना मंत्री को भेजा, ना कोई खबर। शकुंतला जी ने भरत जी को लिया और गई सभा में और कहा, महाराज आप पहचानते हैं मैं आपकी पत्नी हूं और ये पुत्र आपका है। तो दुष्यंत जी ने कहा, ऐसे थोड़ी क्या करके बोल दे कि मैं पत्नी हूं, ये पुत्र है, क्या प्रमाण है आपके पास? अस्वीकार कर दिया। राजा दुष्यंत ने जब वो इस अस्वीकार इसीलिए किए थे कि हर कोई नहीं जानता था, हर कोई नहीं जानता था, तो भरत जी को राजपद पर स्वीकार करने के लिए मंत्री पूरा परिकर जानना चाहिए। तो सत्य को भगवान साक्षी करते हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोष पत्नी हो और निर्दोष पुत्र है, इसका क्या प्रमाण? तो तुरंत आकाशवाणी हुई, हे दुष्यंत, ऐसे शब्द नहीं, ये देवी है, कोई साधारण नारी नहीं, और तुम्हें अपने पुत्र के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे? सिंह की वत खड़ा है दरबार में। दुष्यंत, अगर अब दोबारा शकुंतला का तिरस्कार किया तो यह है धर्म, धर्म इसे कहते हैं। भगवत वाणी हुई, दोबारा शब्द अवहेलना के मत बोल देना कि क्या प्रमाण कि ये पुत्र हमारा है, तुम पत्नी हमारी हो। अपने पुत्र का भरण पोषण करो, स्वीकार करो। यही चाहते थे दुष्यंत जी कि सभा में दिव्यता की है, क्योंकि एकांत मिलन था, इसको कौन जानता। शकुंतला परम पवित्र देवी है और यह गर्भ तुम्हारा ही धारण कराया हुआ है। आकाशवाणी ने ऐसा कहा। दुष्यंत जी ने सहर्ष भरत जी को स्वीकार किया और राजगद्दी चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषेक किया और आप वनवास कठोर तप करके भगवान को प्राप्त हुए। आज भारतवर्ष इन्हीं के नाम से गाया जाता है। पृथ्वी पर महामहिमा जो भरत जी, उन्हीं के नाम से भारत। उनके दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र का चिन्ह था, पैरों में कमल कोश था और महाराज्याभिषेक की विधि से उनको राजपद पर अभिषिक्त किया गया। भरत ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट से गंगा सागर गंगोत्री तक 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। यमुना तट से प्रयाग तक, यमुनोत्री तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। बड़े महात्मा पुरुष थे। यज्ञों की धनराशि से तृप्त कर दिया ब्राह्मणों को। दुष्यंत कुमार भरत यज्ञी अग्नि स्थापन बड़े उत्तम, करोड़ों अरबों गौओं का दान। 1000 ब्राह्मण में से प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध गौएं, 13,084 ये गौएं एक एक ब्राह्मण को, और 33, 55 और 78, 55 और 78 कितने हैं? हाँ, ऐसे ब्राह्मणों को स्वर्ण से जटित घोड़े प्रत्येक ब्राह्मण, और 133 अश्वमेध यज्ञ किए। समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल देने वाले महाराज दुष्यंत पुत्र भरत हुए। उन्होंने भगवान श्री हरि को गुरु के रूप में वर्ण करके उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ की। यज्ञ में एक कर्म मशनार होता है, उसमें भरत जी ने सुवर्ण से विभूषित श्रेष्ठ दांतों वाले 14 लाख हाथी ब्राह्मणों को दान किए। भरत जी ने जो महान कर्म किया वो न पहले कोई राजा कर सका और न आगे कोई कर सकेगा। जैसे कोई स्वर्ग से हाथ नहीं छू सकता, ऐसे दुष्यंत पुत्र भरत की बराबरी नहीं कर सकता। भरत ने दिग्विजय के समय किरात, ह्रूण, यवन, अंध, कंक, खस, शक, म्लेच्छ इन सब ब्रह्मद्रोहियों को, समाज द्रोहियों के मूड़ मुड़ा कर छोड़ दिए, किसी को मार दिया, ऐसे किए। बलवान असुर भाव वालों को पराजित करके रसातल में मिला दिया भरत जी ने। ऐसे राजा थे वो। अपनी प्रजा का 27,000 वर्ष तक एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट पद से शासन किया और अंत में यह निश्चय किया कि सब व्यर्थ है। यही खास बात, ये सब व्यर्थ है। 133 अश्वमेध ये सब दानपन, उन्होंने सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन, जीवन सब कुछ मिथ्या समझकर उदासीन हो गए। ये सब व्यर्थ है, भगवान की प्राप्ति ही सत्य है। सोचो, ऐसे ऐसे सम्राटों को बाद में अनुभव हुआ कि सब व्यर्थ है। विदर्भ राज की 3 कन्याएं भरत की पत्नियां थी, उनसे पुत्र हुए। भरत ने देखा और कहा ये बच्चे मेरे अनुरूप नहीं है। तो माताओं ने उन बच्चों को ही, भरत के कोई संतान नहीं हुई, जो हुई थी उनको स्वीकार नहीं किया, मेरे अनुरूप नहीं। तब
मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नामक पुत्र प्रदान किया। भरद्वाज की उत्पत्ति बड़ी गुप्त रीति की है। बड़ा भजन के सिवा कोई काम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे जितना ज्ञान हो जाए। भरद्वाज की उत्पत्ति का बड़ा सूक्ष्म विषय, इसलिए ज्यादा इनको खुलकर नहीं कहा जाता, और इनमें गूढ़ रहस्य होता है। तो बृहस्पति जी की भाई थे उतथ्य ऋषि, बड़ा विचित्र। अब महाराज बृहस्पति जी परम ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी जैसा ज्ञान किसको है? अपने भाई उतथ्य की पत्नी, तो बृहस्पति जी ने जब उतथ्य की पत्नी से सहवास करना चाहा तो उसमें पहले से गर्भ था, बलपूर्वक गर्भाधान किया। ये देव उत्पत्ति है। उतथ्य जी की पत्नी का नाम ममता था, वो बहुत भयभीत हो गई। उस समय जो पुत्र हुआ भरद्वाज, उनका नाम हुआ भरद्वाज ऋषि, परम पावन महात्मा। अब ये साधारण क्रिया तो है नहीं ना, देव उत्पत्ति है। महापुरुष भरद्वाज जी ऋषि, भरद्वाज ऋषि इनके गोत्र चलते हैं। अब बृहस्पति जी ने छोड़ दिया और उतथ्य जी ने स्वीकार नहीं किया, तो उस पुत्र को मरुदगणों ने ले लिया और वो महाराज भरत को पुत्र रूप में प्रदान किया, जो भरद्वाज जी उनके पुत्र हुए। इस तरह से मरुदगणों के द्वारा पालित भरद्वाज ऋषि का भरत जी का पुत्र बनना और भारत की नींव भरत जी से, और ये महान धर्मात्मा पुरुषों के पावन चरित्र सुनकर यही निर्णय है, अगर जीवन में भजन नहीं भगवान का तो सब बेकार है, और भजन नहीं है तो ऊपर से लेके नीचे तक हाहाकार मचाए हैं ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जिस बड़ों के ऊपर अपराध कौन अंगुली निर्दिष्ट करे? नहीं तो भगवान श्री राम जब बाली ने पूछा क्यों मारा छुप के, तो कहा अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई ताई बधे कछ। बड़ी ऊंचाई से गड़बड़ी हो जाती है। सरस्वती जी प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। रूप सौंदर्य देखकर मरीचाद ऋषियों ने कहा ऐसा तो अपराध मत करो महाराज, पुत्री की तरफ गलत दृष्टि। भगवान का भजन छूटा तो ब्रह्मा की भी खोपड़ी में काम अपना प्रभाव दिखा दिया, हम तो ब्रह्मा के रचे हुए हैं। अगर भगवान का भजन छूटा तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। इसलिए एकमात्र भगवान का नाम जहां से सत्संग प्रारंभ हुआ, अगर नाम पकड़े हो तो माया पर विजय प्राप्त हो जाती, नहीं तो ऊपर से नीचे तक आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, कौन रक्षा करने वाला है भगवान के सिवा? ऐसी प्रचंड दैवी भगवान की माया है, सबको मोहित कर लेती है। इसलिए हरिशरणम, भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो। अगर अभी तक से आप लोगों ने देवर्षि नारद जी के पूरे जीवन का चित्र नहीं सुना है कि कैसे वो दासी पुत्र से देवर्षि नारद जी बन गए, तो आप इस लेफ्ट साइड वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से कथा सुनोगे आप लोग। और अगर आपने महाराज ययाति का दुख भरी कहानी नहीं सुना है तो आप इस राइट साइड वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। राधा वल्लभ श्री है।